सुप्रभात। श्री श्याम महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आप सीधे ऑनलाइन क्लास के द्वारा सीधे श्री श्याम महाविद्यालय से रूबरू हो रहे हैं। आज का हमारा सबसे पहले श्री गणेशाय नमो नमः। कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उसमें से गणेश जी भगवान को नमस्कार करते हैं। आप इतिहास विषय से रूबरू हो रहे हैं। इतिहास विषय को जानने के लिए सबसे पहले हमें मानचित्र से रूबरू होना पड़ता है। और आपको मैं भारत का मानचित्र, सबसे पहले भारत का मानचित्र सिखाऊंगा। इसके बाद हम राजस्थान पे जाएंगे और राजस्थान के बाद हम हिस्ट्री से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों पर जाएंगे। तो सबसे पहले भारत के मानचित्र में यदि हम बात करें तो इस भारत के मानचित्र को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इसके एक सूत्र है, छोटा सा सूत्र है। उस सूत्र के माध्यम से हम इस भारत के मानचित्र को सीखेंगे कि किस तरफ कौन सा राज्य आता है और किस तरफ पे कौन सा राज्य आता है। तो यदि हम सूत्र की बात करें तो वो सूत्र है जम्मू पश्चिमी राजस्थान गुंजार महारा गोवा करना के ताऊ आओ अंकहार से उत्तराखंड चलो। अंकहार से उत्तराखंड चलो। गंगा सी अंचल नाम जोड़ाई। बिल्कुल ही सरल सूत्र है। आपने 10वीं क्लास तक 12वीं क्लास तक इतिहास विषय से, इसके अलावा भूगोल विषय से हमने मानचित्र सीखा है, लेकिन सरल तरीका, इससे सरल तरीका मानचित्र का नहीं हो सकता। क्योंकि हर बार हम रूबरू होते हैं वही बात है, जिस प्रकार हमने साधारण भोजन कर लिया है वही थाली आपके सामने दोबारा रख दी जाए तो उस थाली को आप खाने के लिए पसंद नहीं करोगे। तो आपके सामने यदि आपकी मनपसंद की मिठाई रखी जाए तो उस मनपसंद मिठाई को आप खाने के लिए कोशिश भी करोगे और इच्छुक भी होगे। उसी प्रकार ये भारत का मानचित्र है, सूत्र पर आधारित है। यदि आप इसको सीखते हो तो हिस्ट्री विषय से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं उन टॉपिकों को इतिहास विषय में भारत के अंदर कौन से स्थान पर कौन सा युद्ध हुआ और इसके अलावा क्रांति की हम बात करें तो उस सभी को हम इससे जोड़कर याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो थोड़ा सूत्र देखते हैं कि जम्मू पश्चिमी राजस्थान गुंजा। जम्मू पश्चिमी राजस्थान के अंदर यहाँ पे जम्मू पड़ता है, यहाँ पे पश्चिमी इस साइड में। तो हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो ऊपर की दिशा में दिशा उत्तर होती है और ये दिशा दक्षिण होती है। और मानचित्र हमेशा उत्तर की दिशा में रखकर तैयार किया जाता है। तो उत्तर इस साइड में हो गई और दक्षिण इस साइड में हो गई। उसके बाद में यदि हम इस दिशा की बात करें तो ये हो गई पूर्व में ईस्ट और इस साइड में हो गई पश्चिम में वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और वेस्ट। इस प्रकार से क्या है ये दिशा हो गई। नॉर्थ हो गई, नॉर्थ उत्तर हो गई, साउथ दक्षिण हो गई, ईस्ट पूर्व हो गई और वेस्ट पश्चिम हो गई। इस प्रकार से हमने दिशा का ज्ञान कर लिया। इसके बाद में ये सीखते हैं कि जम्मू पश्चिमी राजस्थान पंजाब, यानी इस क्षेत्र में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था। क्या हो रहा था? कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था। उस सांस्कृतिक प्रोग्राम के कारण ये क्षेत्र क्या है? गूंज उठा। इस क्षेत्र की गूंजने के बाद में यदि हम बात करें कि कुछ लड़कियां हैं इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जाना चाहती हैं, यानी इच्छुक हैं, तो क्या कह रही है कि महारा गोवा करना के ताऊ आओ।
वो किसको बुला रही है? अपने ताऊ जी को बुला रही है कि महारा गोवा करना के ताऊ आओ पंखहार से उत्तराखंड चलो। उनको जल्दी है क्योंकि उनके अंदर जो जिज्ञासा है वो तेज है। वो क्या कह रही है कि पंखहार से तेज गति से आपको कहाँ पे चलना है? उत्तराखंड में चलना है। क्योंकि प्रोग्राम किसी दिशा में हो रहा है तो उत्तराखंड यहाँ पे आएगा, उत्तराखंड चलना है। हम गंगा सी अंचल में क्या करना चाहती है? उस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अपना नाम है जुड़वाना चाहती है। एक बार और ध्यान से देख लो कि जम्मू पश्चिमी राजस्थान गुंजा इस क्षेत्र में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है। उस सांस्कृतिक प्रोग्राम की गूंज सभी क्षेत्रों में है। उसके लिए कुछ लड़कियां क्या है कि कुछ लड़कियां उस सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अपने ताऊ जी को बुला रही है कि महारा गोवा करना के ताऊ आओ, आप आओ। पंखहार से यानी तेज गति से आपको कहां पर चलना है? उत्तराखंड चलना है। हम गंगा सी अंचल उसमें क्या करना चाहती है? भाग लेना चाहती है और भाग लेने के लिए अपना नाम है जुड़वाना चाहती हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबको वैसे पता तो है कि जम्मू कश्मीर अब क्या नहीं रहा है कि राज्य नहीं रहा, अब क्या बना दिया इसको? एक केंद्र शासित प्रदेश है बना दिया। लेकिन एक बार इसको काम करके चलेंगे हम। तो सबसे पहले जम्मू और कश्मीर यदि हम बात करें तो अब ये क्या नहीं रहा है कि राज्य नहीं रहा, क्योंकि इसको केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया है। ऊपर का हिस्सा किसमें बांट दिया है? लद्दाख में, जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसके बाद में यदि बात करें पश्चिमी का होता है पंजाब। पश्चिमी घाट क्या हुआ? पंजाब। और पंजाब के बाद में यदि बात करें तो पंजाब के बाद में यदि बात करें तो उसमें आता है राजस्थान। पंजाब के बाद में राजस्थान कि जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में गुंजा का अर्थ हुआ गुजरात। गुजरात के बाद में यदि बात करें गुंजा महारा का अर्थ हुआ इसमें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में गोवा, महारा गोवा। कन्ना की हम बात करें तो कन्ना कर्नाटक। उसके बाद में के की हम बात करें कन्ना के यानी केरल। ऊपर के सूत्र के अनुसार ये चल रहा है। कन्ना के का अर्थ होता है इसमें केरल। उसके बाद में यदि हम बात करें कि ताऊ का अर्थ यदि हम बात करें ताऊ का होता है इसमें तमिलनाडु। ताऊ का अर्थ क्या हुआ इसमें? तमिलनाडु। और ताऊ के बाद में आओ यानी आ का हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में ओ का हम लेंगे उड़ीसा। ओ का क्या लेंगे? उड़ीसा, जिसको क्या कहते हैं हम? उड़ीसा। क्या कहते हैं? उड़ीसा। उसके बाद में पंखहार पै का लेंगे पश्चिमी बंगाल। पै का क्या लेंगे? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल को यहाँ से ऊपर तक कैसे फैला हुआ है? पश्चिमी बंगाल के बाद में खे की हम बात करें तो खे का इसमें आएगा झारखंड। और झारखंड के बाद में यदि हम बात करें तो हार का आएगा इसमें बिहार। कौन सा आएगा? बिहार। उसके बाद में सह की हम बात करें तो सह आता है इसमें उत्तर प्रदेश। सह किसके लिए आता है? उत्तर प्रदेश के लिए। उसके बाद में सह उत्तराखंड चलो। कहाँ पर चलना है? उत्तराखंड चलना है। तो इसमें एक हिमाचल प्रदेश में चलाएगा और एक चलाएगा किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। तो प्रोग्राम इस दिशा में हो रहा है तो हमें ऊपर की तरफ चल रहा है। हिम का अर्थ होता है बर्फ, यानी ऊपर की तरफ की हम बात करें तो यहाँ पे आ गया उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद में चलो की हम बात करें तो चलो भी इसमें आ गया हिमाचल प्रदेश। चलो में कौन सा आ गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में यदि हम है का अर्थ की बात करें तो है का अर्थ आता है इसमें हरियाणा। है का क्या आएगा? हरियाणा। मैं की यदि बात करें तो मैं इसमें आएगा मध्य प्रदेश के लिए। किसके लिए आएगा? मध्य प्रदेश के लिए। मैं मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश के बाद में
यदि गए की हम बात करें तो गए आता है इसमें छत्तीसगढ़ के लिए, गए किसके लिए आता है छत्तीसगढ़ के लिए। और गा की हम बात करें तो गा आता है इसमें तेलंगाना के लिए, गा किसके लिए आएगा तेलंगाना के लिए। एक बार ऊपर से इनको जोड़कर देख लेते हैं, उसके बाद इनको काउंट कर लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर ध्यान में रखना है। अब यह राज्य नहीं रहा, इसमें आ गए हैं केंद्र शासित प्रदेश में। पश्चिमी की हम बात करें तो पश्चिमी आता है पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए। और गुंजा की हम बात करें तो गुंजा आता है गुजरात के लिए। उसके बाद में महारा की हम बात करें तो महारा आता है महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए। कन्ना की हम बात करें तो कन्ना कर्नाटक के लिए आता है, केरल के लिए आता है। ताऊ की हम बात करें तो इसमें बड़ा डू आ रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि ऊ डू में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो तमिलनाडु। ताऊ किसके लिए लिया है हमने तमिलनाडु के लिए। उसके बाद में आ की हम बात करें तो आ आता है इसमें आंध्र प्रदेश के लिए, ओ आता है उड़ीसा के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं उड़ीसा बोलते हैं। उसके बाद में पै की हम बात करें तो पै आता है पश्चिमी बंगाल के लिए, खे आता है झारखंड के लिए, हार आता है बिहार के लिए, हार किसके लिए आएगा बिहार के लिए। से की बात करें तो से आता है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड किसके लिए आएगा उत्तराखंड के लिए। चलो की हम बात करें तो चलो आएगा हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि इस दिशा में प्रोग्राम हो रहा है तो हम किस दिशा में जाएंगे इसी दिशा की ओर जाएंगे। उसके बाद में है की हम बात करें तो है आता है हरियाणा के लिए। मैं की हम बात करें तो मैं आता है मध्य प्रदेश के लिए। उसके बाद में गै की हम बात करें गै तो छत्तीसगढ़ के लिए, और गा आता है इसमें तेलंगाना के लिए। अब इनको एक बार काउंट कर लेते हैं, बाकी जो राज्य बच गए हैं, यानी कि अब वर्तमान में यदि हम बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया है। पहले कितने थे 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, उससे पहले 7 थे, फिर 9 हुए और 9 के बाद फिर वापिस 8 हो गए। जम्मू कश्मीर 1, पंजाब 2, राजस्थान 3, गुजरात 4, महाराष्ट्र 5, कर्नाटक गोवा 6, कर्नाटक 7, केरल 8, तमिलनाडु 9, आंध्र प्रदेश 10, उड़ीसा 11, पश्चिमी बंगाल की हम बात करें पश्चिम बंगाल 12, झारखंड 13, बिहार 14, उत्तर प्रदेश 15, उत्तर प्रदेश के बाद में उत्तराखंड 16, हिमाचल प्रदेश 17, हरियाणा 18, और मध्य प्रदेश 19, छत्तीसगढ़ 20, तेलंगाना 21। कितने राज्य हो गए हैं 21 राज्य हो गए। और कितने और बच गए 7 राज्य बच गए। लेकिन हम किसको काउंट करके चल रहे हैं जम्मू और कश्मीर को काउंट करके चल रहे हैं। तो एक बार हम 29 राज्यों के हिसाब से चलेंगे, बाद में इसको क्या कर देंगे अलग कर देंगे, 28 राज्य बच जाएंगे। उसके बाद में सी की हम बात करें तो सी आता है सिक्किम के लिए। सी किसके लिए आएगा सिक्किम के लिए। सी के बाद में पहले ऐसी क्षेत्र निकलेगा ऐसी, तो ये क्या ए आया इसमें, ए लिया है यहाँ पे असम के लिए। ए किसके लिए लिया है असम के लिए। और असम के बाद में चल की हम बात करें तो चल यानी सबसे पूर्वोत्तर दिशा में अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में ना की हम बात करें तो ना आएगा इसमें नागालैंड, ना इसमें नागालैंड आएगा। और उसके बाद में मैं की हम बात करें तो मैं आता है इसमें मणिपुर के लिए। नाम जो की हम बात करें तो जो आता है मिजोरम के लिए। रा की बात करें तो रा आता है त्रिपुरा के लिए। ये की हम बात करें तो ये आता है मेघालय के लिए। अब इनको काउंट करते हैं कितने हो गए, यानी यहाँ पर कितने हो गए थे 21 हो गए थे। 21 के बाद में सिक्किम 22, असम 23, अरुणाचल प्रदेश 24, नागालैंड 25, मणिपुर 26, मिजोरम 27, त्रिपुरा 28 और मेघालय 29। कितने हो गए हैं 29। लेकिन वर्तमान में कितने हैं
यदि हम वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में जम्मू और कश्मीर क्या बना दिया गया है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए वर्तमान में कितने हैं, 28 हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। सी यानी सिक्किम, ए लिया है पहले असम के लिए, चल की हम बात करें तो चल आता है इसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए, ना की हम बात करें तो ना आता है नागालैंड के लिए, किसके लिए, नागालैंड के लिए। मैं की हम बात करें तो मैं मणिपुर के लिए, जो की हम बात करें तो जो आता है इसमें मिजोरम के लिए, रा की बात करें तो रा आता है त्रिपुरा के लिए, ये की बात करें तो ये आता है मेघालय के लिए। ये कितने हो गए, सारे के सारे 29 राज्य हो गए, लेकिन एक को हम वापस घटाना है, वो ध्यान रखना है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ यहाँ पे पड़ता है, एक हो गया। उसके बाद में यूपी बॉर्डर पर दिल्ली पड़ती है, 2 केंद्र शासित प्रदेश। दमन और दीव दादरा नागर हवेली, दमन और दीव दादरा नागर हवेली, अब इसको एक बना दिया गया है, दमन और दीव दादरा नागर हवेली। अब इसको क्या बना दिया गया है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसके बाद में ये 3 हो गए, वैसे ये अलग अलग काउंट करेंगे तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद में यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये हो गया लक्षद्वीप समूह है, क्या हो गया, लक्षद्वीप समूह है। उसके बाद में यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे पड़ता है पांडिचेरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुडुचेरी, वर्तमान पुडुचेरी। इस प्रकार इसके नाम परिवर्तित हो रहे हैं, पुडुचेरी, पांडिचेरी और पुडुचेरी। उसके बाद में यदि हम बात करें तो यहाँ पे पड़ता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, कौन सा पड़ता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अब इनको एक बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ 1, दिल्ली 2, दमन और दीव 3, दादरा नगर हवेली 4, लक्षद्वीप समूह है 5, पांडिचेरी 6 और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है 7। और इसके अलावा यदि बात करें तो जम्मू और कश्मीर 8, लद्दाख 9, कितने हो गए, सारे 9 हो गए। लेकिन अब इसको दमन और दीव और दादरा नगर हवेली है, उसको क्या कर दिया गया है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश से कर दिया गया है। इसके बाद में यदि बाहरी सीमाओं की हम बात करें कि बाहरी सीमा किस किस देश के साथ लगती है, तो यहाँ पे यदि बात करें तो पाकिस्तान के साथ में, यहाँ पे किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में लगती है। पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान, कुछ सीमा अफगानिस्तान के साथ में लगती है। अफगानिस्तान के बाद में यदि बात करें तो यहाँ पे फिर ताजिकिस्तान आ जाएगा। यदि इस तरफ हम बात करें तो पहले यानी नेपाल और उसके बाद में तिब्बत चीन, उसके बाद में तिब्बत यानी चीन के साथ में। और यदि यहाँ पे बात करें तो ये सीमा लगती है भूटान के साथ में, और यहाँ पे बात करें तो ये लगती है म्यांमार के साथ में, इसके साथ में म्यांमार के साथ में। यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है। और इसके बाद में यदि हम बात करें कि किस दिशा में अरब सागर होता है और किस दिशा में बंगाल की खाड़ी होती है, हर बार हम परीक्षा के अंदर कंफ्यूज होते हैं और हमें याद भी होता है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आएंगे तो यहाँ, लेकिन किस दिशा में आएंगे उसको ध्यान में रखने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस तरफ बंगाल है उस तरफ क्या आएगी, बंगाल की खाड़ी, ये आपका कंफ्यूज दूर हो गया। उस तरफ क्या आएगी, बंगाल की खाड़ी। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो उसका विलोम करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरब सागर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरब सागर। और यदि हम नीचे दक्षिण साइड में बात करें तो यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर। और यदि नीचे हम बात करें तो एक जैसे श्रीलंका की जो राम सेतु बांध है, यानी भगवान श्री राम थे, उन्होंने सीता को लाने के लिए अपनी सेना को वहां से गुजारने के लिए समुद्र पर राम सेतु बांध बनाया था।
इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जानकारी बहुत जरूरी है कि जम्मू और कश्मीर, अब इनके राज्यों की, जितने भी राज्य हैं इनके राज्यों की राजधानियों की हम बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी थी वो पहले श्रीनगर थी। पंजाब और हरियाणा की क्या है, चंडीगढ़ है। उसके बाद में राजस्थान की जयपुर है। उसके बाद में गुजरात की हम बात करें तो गुजरात की गांधीनगर है। महाराष्ट्र की मुंबई है। गोवा की पणजी है। कर्नाटक की बेंगलोर है। उसके बाद में केरल की तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु की चेन्नई है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो इसकी 3 राजधानियां हैं। वर्तमान में कितनी हैं? 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। तीनों को अलग अलग आधार पर रखा गया है। जैसे एक को काम दे दिया कार्यपालिका का, एक को दे दिया व्यवस्थापिका का और एक को दे दिया न्यायपालिका का। जैसे कुर्नूल की हम बात करें तो उसको व्यवस्थापिका का काम सौंपा गया है कि व्यवस्थापिका के माध्यम से यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया उसी के अंदर होगी। इसी प्रकार दो अन्य राजधानियों को भी कार्यपालिका और न्यायपालिका के आधार पर रखा गया है। उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? उड़ीसा की भुवनेश्वर है। पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है। उसके बाद में झारखंड की रांची है। बिहार की पटना है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो लखनऊ है। उसके बाद में उत्तराखंड की हम बात करें देहरादून है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है। हरियाणा और चंडीगढ़ की क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। तेलंगाना की कौन सी है? हैदराबाद है। उसके बाद में सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की गंगटोक है। असम की दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी है? ईटानगर है। नागालैंड की कोहिमा है। नागालैंड के बाद में मणिपुर की, यदि मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर की इम्फाल है। मिजोरम की आइजोल है और त्रिपुरा की अगरतला है। मेघालय की शिलांग है। इस प्रकार से हर कंपटीशन एग्जाम में ये क्या है? राज्य और राजधानियों से संबंधित सवाल है पूछे जाते हैं। इसके अलावा श्री श्याम महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय और श्री श्याम के 6ठी क्लास से लेकर यानी हम बात करें पीजी तक ये चीज काम आने वाली है। इसके बाद में यदि बात करें तो जैसे आजकल के जो कंपटीशन एग्जाम हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न उठाए जाते हैं, जैसे उसमें ये पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान सबसे पहले कहां पर टकराएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको 4 इसमें राज्य दे दिए जाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश, यानी वो पूछ क्या रहा है कि सबसे पहले किससे टकराएगा। एक तो आंध्र प्रदेश और 3 इस साइड के दे दिए, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरफ से तूफान उठ रहा है तो उसी तरफ क्या है, सबसे पहले तूफान है वो टकराएगा। तो सबसे पहले तूफान कहां पर टकरा रहा है? आंध्र प्रदेश के साथ है टकरा रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि यदि इसके अलावा क्वेश्चन है वो घुमा फिरा कर भी दिए जाते हैं। घुमा फिरा कर कैसे दिए जाते हैं? नहीं वाले क्वेश्चन है वो आजकल ज्यादा उठाए जा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान निम्न में से किस राज्य से नहीं टकराएगा। उसमें आपको ध्यान में रखना है 3 राज्य इस तरफ के दे दिए जाएंगे और 1 राज्य इस तरफ का दे दिया जाएगा। जैसे उड़ीसा दे दिया, आंध्र प्रदेश दे दिया, तमिलनाडु दे दिया और कर्नाटक दे दिया। तो नहीं टकराएगा। और हम देखते ही क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल कर देते हैं कि तमिलनाडु आ रहा है तो इससे ये एकदम सही है। हम सोच नहीं रहे या फिर देख नहीं रहे क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं आ रहा है तो नहीं भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक में एक बार थोड़ा सा और रिविजन करा देता हूं कि जम्मू पश्चिमी राजस्थान के अंदर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, उस कारण यह चित्र क्या है, गूंज उठा है। उसके बाद में हम बात करें कि महारा गोवा कन्ना के ताऊ आओ, कुछ लड़कियां उस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अपने ताऊ जी को बुला रही हैं और अपने ताऊ जी को बुलाकर उनको साथ ले जाना चाहती है। तो क्या करेगी, महारा गोवा कन्ना के ताऊ आओ, यानी आप आओ, पंखहार से उत्तराखंड चलो। पंखहार
यानी तेज गति से कहां पर चलना है, जहां और जिस दिशा में जिस स्थान पर प्रोग्राम हो रहा है वहां पर चलना है, यानी यहां पर चलना है, उत्तराखंड चलना है। और क्या करना चाहती हूँ, हम गंगा सिंह अंचल नाम जोड़ाएं। उस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए वो लड़कियां क्या चाहती हैं, अपना नाम जुड़वाना चाहती हैं। तो ये आपके सामने पूरा क्लियर है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें तो थोड़ा सा दोबारा आपको छोटा सा मानचित्र बना के बता देता हूँ कि यहाँ से चलोगे आराम से इसे बढ़ते हुए यहाँ पे ऐसे यहाँ तक, उसके बाद में जैसे ये इतना कि यहाँ से क्रम वाइज यहाँ से चलोगे, यहाँ से बढ़ते हुए और यहाँ तक पहुंचोगे। उसके बाद में यहाँ पे हरियाणा आ जाएगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाएगा, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ आ जाएगा और यहाँ पे तेलंगाना आ जाएगा। तो इसी जो बाकी इस साइड में जो बच गए, उस साइड की हम बात करें तो उस साइड में जैसे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और मिजोरम के बाद में त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, इस प्रकार के लिए कंप्लीट है, हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये मानचित्र समझ में आ रहा होगा। यदि आप इस मानचित्र को सही तरीके से सीखते हो तो हिस्ट्री के सारे टॉपिक है वो आसानी से आप कर सकते हो। जैसे हम इसी मानचित्र को जोड़कर सिंधु सरस्वती सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अलावा जैसे यदि हम बात करें कि राजस्थान में जैसे कालीबंगा सभ्यता है, और इसके अलावा जैसे आहड़ सभ्यता है, उन सभ्यताओं को भी इनसे क्या है इस मानचित्र से जोड़कर पढ़ेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें जैसे जम्मू लिया है, जम्मू और कश्मीर के लिए, पश्चिमी लिया है पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, कर्नाटक के लिए, केरल के लिए, तमिलनाडु के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, उड़ीसा के लिए, पश्चिमी बंगाल के लिए है कि बात करें, झारखंड के लिए, बिहार के लिए सही की बात करें, उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तराखंड के लिए चल दिया है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के लिए, और उसके बारे में है हरियाणा के लिए, मैं मध्य प्रदेश के लिए, गैर छत्तीसगढ़ के लिए, और तेलंगाना के लिए। इसके बाद में इस दिशा में यदि बात करें तो सिक्किम के लिए, असम के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, नागालैंड के लिए, मणिपुर के लिए, मिजोरम के लिए, त्रिपुरा के लिए, और ये मेघालय के लिए। इस प्रकार से ये क्या है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके 28 राज्य हो गए। 28 राज्य के बाद में 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश ये हो गए, चंडीगढ़ यहाँ पे तीसरा, और चंडीगढ़ के बाद में दिल्ली जो यूपी बॉर्डर पे पड़ता है ये चौथा हो गया। दमन और दादरा नगर हवेली इसको एक कर दिया गया, 5वां। लक्षद्वीप समूह है 6ठा। पांडिचेरी जो पुडुचेरी नाम परिवर्तित हो रहे हैं, ये कौन सा हो गया 7वां। और उसके बाद में 8वां हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसी प्रकार आपको जैसे कौन से देशों की सीमा लगती है, यहाँ पे पाकिस्तान की, नेपाल की, इधर की बात करें भूटान की, म्यांमार की, और नीचे की तरफ यहाँ पे बात करें बांग्लादेश की, और नीचे यानी भारत के नीचे यहाँ पे श्रीलंका की। उसके बाद में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाले भी हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में यदि बात करें तो बंगाल की खाड़ी जिस तरफ पश्चिमी बंगाल आ रहा है उस तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी है, जिस तरफ है यानी उसके बिलोंग क्या हो जाएगा अरब सागर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका भारत का मानचित्र कंप्लीट हुआ। आपको अभ्यास करना है, कहते हैं कि करत करत अभ्यास के हो जड़मती सुजान, रसरी आवत जावत सिर परे परत निशान। यदि मनुष्य बार बार अभ्यास करता है तो एक कह सकते हैं कि औसत बुद्धि वाला औसत बुद्धि वाला बालक या मंद बुद्धि वाला बालक भी क्या हो सकता है प्रखर बुद्धि वाला हो सकता है। जिस प्रकार एक कोमल रस्सी बार बार पत्थर पर घिसती है तो बार बार पत्थर पर घिसने के बाद वो पत्थर पर भी क्या छोड़ देती है अपना निशान छोड़ देती है। तो इसके बाद में जय हिंद जय भारत।